हेलो 10th क्लास। वी आर डूइंग द फोर्थ चैप्टर ट्रांसपिरेशन। बायोलॉजी का आपका फोर्थ चैप्टर है, उसका एक लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 क्लास 10 बायोलॉजी। आई होप आपने फर्स्ट वाला देखा होगा और आपके कुछ डाउट्स उसमें क्लियर हुए होंगे। चिल्ड्रन, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चंस करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो यू आर 100% गोइंग टू गेट अराउंड 60% मार्क्स। आपका जब टेस्ट हो जाए, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को टैली करके देख लीजिएगा। आई एम श्योर यू विल गेट ऑल दोज क्वेश्चंस इन ईयर। लेकिन इसके अलावा अगर आप 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा ढंग से। एंड दीज आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस देन। पूरा चैप्टर ऐप में भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ऐप इज़ पेड दिस ईयर ऐप हैज़ बिकम पेड। लास्ट ईयर इट वाज फ्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि वो फ्री था, अब क्या हो गया। तो इट वाज फ्री लास्ट ईयर, नाउ इट इज़ पेड। दो द चार्जेस आर रियली वेरी वेरी नॉमिनल। दोज हु हैव bought the courses they know it very well. ओके, चलिए 3 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो आपसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म पूछा है, उतना ही लिखिए जितना आपके सिलेबस में है। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ टीचर्स आपको ज़्यादा पढ़ा देते हैं। क्यों पढ़ा देते हैं कि जैसे कई स्कूल्स में होता है कि पीजीटी से आप 10th वाली क्लासेस पढ़वा रहे हैं, तो जैसे आई एम ऑल्सो पीजीटी। लेकिन होता क्या है कि वो बच्चे, टीचर की इतनी सारी नॉलेज होती है ना, तो वो टीचर चाहता है कि सारे बच्चों को वो सारी नॉलेज दे दे। तो वो ठीक है, टीचर की अपनी फीलिंग है, लेकिन आप उतना ही लिखिए जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म आपसे पूछा है, तो इसमें आपको बताना है कि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन कैसे होती है। तो जाइलम से वेसल्स ऑफ द वेन्स ऑफ द लीफ डिफ्यूज वाटर वेपर आउट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फ्रॉम देयर टू द गार्ड सेल्स। आपने ये पिछली बार जो हमने जो लास्ट लेक्चर किया, उसमें कई बार ये सीक्वेंस पढ़ी है कि जाइलम से कहाँ जाता है पानी, कौन से टिश्यू में जाता है, उस मीजोफिल में जाता है, फिर सब स्टोमेटल स्पेस में जाता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो दिस इज हाउ द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि ये होता क्यों है, तो व्हेन द, या कैसे होता है, मतलब गार्ड स्टोमेटा के थ्रू जो पानी निकल रहा है, तो वहाँ पे गार्ड सेल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली आपको गार्ड सेल्स का डायग्राम तो ध्यान होगा कि गार्ड सेल्स जो होते हैं इस तरीके से, दीज आर 2 किडनी शेप्ड सेल्स, और ये जो बीच का जो स्पेस है, इसको हम स्टोमा बोलते हैं। ये जो स्पेस है ना, दिस इज द स्टोमा, राइट। और बाकी दोनों गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स की क्या होती है, जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है। ये एक गार्ड सेल है, इसकी इनर वॉल थिक है। ये दूसरा गार्ड सेल है, इसकी भी इनर वॉल थिक है। इनर वॉल्स थिक होती हैं एज कम्पेयर टू देयर आउटर वॉल्स। तो जब ये टर्जिड हो जाते हैं, तो इनर थिक वॉल्स जो हैं दे आर स्ट्रेच्ड आउटवर्ड, और ये जो सेंट्रल पोर है जिसको कि हम स्टोमा बोल रहे हैं, ये ओपन हो जाता है एंड ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, व्हेन द प्लांट लूजेज वाटर, दैट इज अराउंड मिड डे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता है, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं दे लूज वाटर एंड दे बिकम फ्लैसिड, लिम्प हो जाते हैं। तो इनकी टर्जिडिटी कम हो जाती है, तो इनकी जो थिक वॉल्स है ना, दे कम टुगेदर। ऐसे खुला हुआ था ये जो स्टोमेटल पोर था, सपोज जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स है ना, ये ऐसे खुला हुआ था। जब ये लिम्प होते हैं तो ऐसे हो जाता है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इस तरीके से खुला है, इस तरीके से क्लोज हो जाता है। तो ये होता है जब रूट प्रेशर कम हो जाता है, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है। तो दोपहर के टाइम में अक्सर ये होता है। When the guard cells become turgid, the inner thick walls are pulled apart by the inner walls of the guard cells. Due to this, the gap between the guard cells increases and stoma opens and the transpiration occurs through it. और जब ये opposite process होती है, transpiration stop हो जाती है। नेक्स्ट, मेंशन 3। आप इस तरीके का डायग्राम बना के शो कर सकते हैं कि इनर वॉल थिक है। ये मैंने आपको बताया ना कि हर क्वेश्चन के साथ, जैसे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके साथ आप एक छोटा सा जैसे इतना सा डायग्राम बना दोगे ना, तो इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, टाइम भी कुछ ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। लेबलिंग कर दो, 3 लेबलिंग करनी है आपको। स्टोमा लेबल कर दो, इनर वॉल थिक, इनर थिक वॉल और आउटर थिन वॉल, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। तो इतनी सी लेबलिंग में लेकिन टीचर के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है।
ओके, मेंशन 3 अडेप्टेशंस फाउंड इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट के पास क्या क्या अडेप्टेशन है वो आपसे पूछी हैं, आपने काफ़ी पढ़ी हैं। कोई भी 3 लिख दीजिए, वो लिखिएगा जो बिल्कुल प्रोमिनेंट वाले हों, जैसे कि sunken stomata, leaf may be modified into spines and presence of thick cuticle on the epidermis. Then mention 3 advantages of transpiration. सक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, बहुत गर्मी में ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट कूल रहता है, उसके एंजाइम्स काम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू इन दी होल प्लांट। ओके, गटेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स एंड एक्सप्लेन द टर्म गटेशन। तो गटेशन क्या होता है ये पूछा आपसे। तो गटेशन क्या है? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर ड्रॉपलेट्स through the hydrothodes which are present along the margins of the leaves due to excess root pressure being developed in the प्लांट। तो रूट प्रेशर बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए पानी को रिलीज होने का कोई आउटलेट नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोसेस किस समय होगी? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स और नाइट। उस समय ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, दैट इज वाई द वाटर इज बीइंग रिटेन्ड इन द प्लांट। अब इतना ज़्यादा अब्जॉर्ब हो गया है कि कहाँ जाएगा? तो इट कम्स आउट फ्रॉम द हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स आर स्मॉल होल्स प्रेजेंट along the margins of the leaves through which this water comes out as liquid water droplets, and this process is called guttation. It is different from transpiration, it is different from bleeding. कंपोनेंट्स पूछे हैं इस जो लिक्विड जो गटेशन के थ्रू जो आ रहा है, जो वाटर ऊज आउट हो रहा है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पूछी है आपसे, कंपोनेंट्स पूछे हैं तो वो क्या हो जाएगा? दे आर रिच इन मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। मतलब कि जो भी पानी आ रहा है ना नीचे से सॉइल से, जाइलम जो कंडक्ट कर रहा है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आगे आपके 4 मार्क्स क्वेश्चंस। डिस्कस विल्टिंग, सम प्लांट्स शो विल्टिंग ऑफ द लीव्स एट नून इवन व्हेन द सॉइल इज वेल वाटर्ड, व्हाई इज इट सो? ये तो 4 मार्क्स में दे रखा है, एक्चुअली ये 2 मार्क्स में आपकी रीजनिंग में आ सकता है। ये रीजंस पूछते हैं ना, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये अक्सर आ जाता है, आ सकता है कि विल्टिंग वाली चीज़, कि अगर नून में हमने वाटर किया, वेल वाटर्ड प्लांट है, फिर भी वो विल्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नून में दोपहर के समय क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। सॉइल वेल वाटर्ड है, पानी वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जो रेट है, जिस रेट से रूट्स पानी को अब्जॉर्ब कर रही हैं, उससे ज़्यादा रेट से लीव्स जो हैं वो पानी को लूज कर रही हैं एज वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इन दोनों प्रोसेस के जो रेट में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से प्लांट्स की लीव्स विल्ट हो जाते हैं, ठीक है। So when the rate of transpiration is more than the rate of absorption of water by the roots, the leaves drop down due to ड्रूप डाउन होगा, ये ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रूपिंग, ऐसे मुरझाना, लीफ ऐसे खड़ी है मुरझा गई, तो दैट इज ड्रॉप डाउन नहीं बोलते, हम उसको ड्रूप डाउन बोलते हैं, ठीक है। दे ड्रूप डाउन एंड दिस फ्लैसिड कंडीशन इज नोन एज विल्टिंग। तो अगर प्रेशर कम हो गया क्योंकि पानी कम है। सम प्लांट्स शो विल्टिंग during midday even when the soil is well watered because the rate of transpiration exceeds the rate of absorption by the roots. Consequently, the cells lose turgidity and the leaves wilt. Next, droplets of water may sometimes appear on the margins of the leaves of a banana plant in the early morning. Are these dew droplets? Discuss. Okay, अभी हमने जो बात की थी गटेशन की, again the same thing has been डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सी है? वी आर टॉकिंग अबाउट गटेशन, ठीक है। गटेशन किसके थ्रू होती है? हाइड्रोथोड्स के थ्रू। हाइड्रोथोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स की एजेस पे। Okay, the droplets on the leaves of banana plant are not dew drops but water droplets, and they usually, because banana plants जो है वो moist condition में grow करता है, higher humidity reduces the rate of transpiration, but banana plant gets plenty of water supply. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो गया, पानी बहुत है बनाना प्लांट के पास, तो पानी कहाँ जाएगा? इट विल ऊज आउट ऑफ द हाइड्रोथोड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ गटेशन। तो रात में और अर्ली मॉर्निंग में जबकि ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, नील है, प्लांट को पानी मिलता जा रहा है, रूट्स अब्जॉर्ब करती जा रही हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या होगा?
कि द वाटर हैज़ टू बी लॉस्ट थ्रू एनी हाउ, कोई मीन्स तो चाहिए उस वाटर को लूज करने का, जो इतना ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, तो देन इट इज़ लॉस्ट एज वाटर ड्रॉपलेट्स along the through the margins of the leaves through the hydrothodes which are present along the margins of the leaves. ठीक है, hydrothodes openings होती हैं जिसके थ्रू the plant loses water as liquid water. ट्रांसपिरेशन में वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा एज वाटर वेपर. इसमें गटेशन में इट इज लॉस्ट एज लिक्विड थ्रू हाइड्रोथोड्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स. जो स्टोमेटा होते हैं दे आर मोर ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड लेस ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स. ब्लीडिंग जो तीसरी प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट अगेन फ्लूइड या सेल सैप को लूज करता है, प्लांट सैप लूज करता है, दैट इज कंडीशन जबकि प्लांट को इंजरी होती है. प्लांट के स्टेम में आप कट मार दीजिए, स्टेम को कट कर दीजिए, उसको इंजरी हो जाए, कुछ उसकी ब्रेक हो जाए ब्रांचेस, तो वहाँ से कई बार सेल सैप ऊज आउट करता है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ब्लीडिंग. मतलब ब्लीडिंग जब भी होती है जब इंजरी होती है, जैसे हमारे होते हैं ना खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है जब इंजरी होती है. तो सिमिलरली विथ प्लांट्स ऑल्सो. Okay, next question is, under what condition the rate of transpiration will be maximum when soil is dry and atmosphere is humid, और when soil is humid and atmosphere is dry? Give reason. कौन सी वाली कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होगा? when soil is dry, atmosphere is humid. तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसा होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि पानी तो है ही नहीं. सॉइल भी ड्राई है और एटमॉस्फेयर भी ह्यूमिड है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी. सॉइल ह्यूमिड है, एटमॉस्फेयर ड्राई है, तो ट्रांसपिरेशन होगी. सॉइल में पानी है, एटमॉस्फेयर ड्राई है, तो प्लांट विल लूज वाटर. रीज़न क्या है? Availability of more water in the soil is necessary for absorption of water by the roots in order to carry it up to the xylem. पूरा xylem का चैनल बन जाए, रूट xylem से स्टेम xylem से लीफ xylem, और वहाँ से फिर ट्रांसपिरेशन. So lack of water decreases transpiration and overall health of the plants, whereas more water in soil increases the rate of transpiration. इन ड्राई क्लाइमेट्स, ड्राई क्लाइमेट होगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी में जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ना, वेपर चारों ओर पानी है, तो फिर द प्लांट विल नॉट लूज वाटर. जब ड्राइनेस होगी तब इट विल लूज वाटर. So water is forced to diffuse more rapidly into the air due to the concentration difference between the environment outside and inside the plant. Low humidity creates a vapor gradient between the plant and the air. और dry air में पानी कम होता है, इसीलिए पानी जो है वो लीफ से एटमॉस्फेयर में जाता है. सो दस इट इंड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. और ह्यूमिड क्लाइमेट में ट्रांसपिरेशन इज लेस अफेक्टेड बाय डिफ्यूजन, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट में ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, ये आपको 1 मार्क के डिफरेंस लिखने होते हैं, 1 या 2 मार्क्स के, तो आप ये 1 या 2 पॉइंट्स लिखें, दैट इज सफिशिएंट. अच्छा, कई बार उनके डिफ्रेंशिएशन का क्राइटेरिया भी दिया होता है कि किस बेसिस पे उन दोनों चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए. जो पॉइंट दिया है डिफ्रेंशिएशन का उसी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करिए, अपनी मर्जी से फिर डिफरेंसेस मत लिखना. यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफाई किया जाए तो आप फिर उसी के हिसाब से डिफरेंस लिखिएगा. फर्स्ट इज स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स के बीच में. Stomata are minute openings present mainly on the leaves and that too on the underside, whereas lenticels are present on the bark of woody stems. Stomata can be opened and closed, मतलब उनका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, वो बंद और खुल हो सकते हैं, जबकि लेंटिसल्स बंद नहीं हो सकते, वो हमेशा खुले ही रहते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन. स्टोमेटा के दोनों और गार्ड सेल्स होते हैं विच रेगुलेट देयर ओपनिंग, जबकि लेंटिसल्स में गार्ड सेल्स आर एब्सेंट. Then transpiration and translocation. Transpiration, translocation. Transpiration is the loss of water in the form of water vapor, occurs through stomata. जबकि translocation is the transportation of food materials throughout the plant body, and it occurs through phloem. Transportation of food occurs through phloem only, xylem नहीं. xylem किस में हेल्प करता है? xylem हेल्प करता है ascent of sap में. ट्रांसलोकेशन के लिए सिर्फ फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होती है? जो स्टोमेटा के थ्रू होती है. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होती है? जो क्यूटिकल के थ्रू होती है, लीव्स के. और स्टोमेटा के थ्रू वाटर बहुत ज़्यादा लूज करते हैं, क्यूटिकल के थ्रू बहुत कम ट्रांसपिरेशन होती है. देन evaporation and transpiration.
इवेपोरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज, किसी भी वाटर बॉडीज से जो वाटर लूज हो रहा है सन की हीट की वजह से या किसी भी हीट की वजह से या टेम्परेचर राइज की वजह से, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. इट इज़ अ फिजिकल चेंज कंट्रोल बाय द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा. तो इवेपोरेशन और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये ट्रांसपिरेशन में भी सेम रेशियो चलता है. इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस. अब हम बात करें ट्रांसपिरेशन की, तो इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस and it is controlled by both the internal and external factors around the plant. It is a slow process as compared to evaporation. Transpiration and perspiration, मतलब perspiration means perspire करते पसीना जो आता है. तो ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, पर्सपिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस मेनली थ्रू स्टोमेटा एंड पर्सपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्वेट पोर्स. हमारी बॉडी में स्वेट पोर्स होते हैं जिनके थ्रू स्किन में जिनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन. ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में अब आपसे डिफरेंस पूछा है. काफ़ी सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जितना आपसे पूछा जाए. ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इसमें लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. ट्रांसपिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. गटेशन जो है वो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में होती है. इट डजंट रिक्वायर सनलाइट. ट्रांसपिरेशन में वाटर इज लॉस थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड क्यूटिकल्स. गटेशन में इट इज लॉस थ्रू हाइड्रोथोड्स. ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी. इसमें कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है गटेशन में क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होती है. ट्रांसपिरेशन में कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ सेल्स बाय अफेक्टिंग द टर्जिडिटी. क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज हो ही रहा है, ये नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा इसलिए लूज हो रहा है. पानी को लूज करना ही है प्लांट ने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के अंदर, तो उसकी वजह से विल्टिंग हो जाती है. लेकिन गटेशन की वजह से विल्टिंग कभी नहीं होगी क्योंकि गटेशन में तो वाटर तभी निकल रहा है जब प्लांट के पास एक्सेस वाटर आ गया. दैट इज द ओनली वाटर विच इज बीइंग एक्सूडेड आउट. So it does not affect the turgidity of leaf cells. So these are very important differences between transpiration and guttation. आपको 5 पॉइंट्स लिखने को नहीं आएंगे डिफरेंसेस में कभी भी 10th के बायोलॉजी के बोर्ड के एग्जाम्स में, लेकिन हाँ 2 या 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए. और आपको सारे पॉइंट्स करने क्यों ज़रूरी हैं? कैन यू टेल मी? सारे पॉइंट्स करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको ना डिफरेंट क्राइटेरिया दे देते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. किस सोर्स से लूज होता है वाटर, या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज या रीज़न, जो भी हो सकता है, इफेक्ट. तो इन सब चीज़ों का आपसे पूछ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपसे डिफ्रेंशिएट करने को बोल सकते हैं. The next category of questions is diagram based questions. ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में आते ही आते हैं. और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं. 1 मार्क्स के 5 मतलब एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते हैं. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक्चुअली एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसके 2 पार्ट हो गए, ए और बी. ए जो है वो 5 मार्क्स का है, बी 5 मार्क्स का है. ए के फिर 5 सब पार्ट्स होते हैं 1 मार्क के. तो इस तरीके से ये आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो ये फर्स्ट है. ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको दिख रहा है कि ये 2 स्टोमेटा के डायग्राम है. यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो क्या है? ओपन है. स्टोमेटल पोर इज ओपन. यहाँ पे इट इज क्लोज्ड, है ना. स्टोमेटा का डायग्राम है, ये आपको समझ में आ रहा है. और स्टोमेटा के चारों ओर ये क्या होते हैं? दीज आर दी. लेबलिंग हमेशा कर लिया करो, दिमाग में कर लो या आप पेपर पे कर लो आप पेंसिल से. दीज आर दी एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, और ये जो है ये क्या है? गार्ड सेल हो गए. ठीक है, और ये स्टोमा हो गया आपका. तो इतनी इस बात आपको डायग्राम देख के समझ में आ जानी चाहिए. उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. क्वेश्चंस देखते हैं. आर दोज टाइप्स ऑफ गार्ड सेल्स फाउंड इन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स. अब ये जो आपको दे रखे हैं, ये आपको जो स्टोमेटा की टाइप दे रखी है, ये किस में होते हैं? मोनोकॉट में होते हैं, डाइकॉट में होते हैं. तो इसको आप
इसके मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि गार्ड सेल्स की शेप क्या क्या होती है, कितने तरह के गार्ड सेल्स होते हैं और कैसे मोनोकॉट्स में होते हैं, कैसे डाइकॉट्स में होते हैं। तो ये कैसे दे रखे हैं, किडनी शेप दे रखे हैं, तो दीज आर बीन शेप्ड या किडनी शेप, दीज आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में डम बेल शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, तो इसीलिए दीज आर फाउंड इन डाइकॉट्स। वाई, अगर आपसे रीजन पूछें, क्योंकि ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, दैट इज वाई दे आर फाउंड इन, we can very surely say that they are found in dicots. Next is, which of these shows a higher water content, A और B, दोनों में से higher water content किस में है भाई, जो swell up हो रहे हैं गार्ड सेल्स, जहाँ पे स्टोमा खुला हुआ है, वो ज़्यादा उनमें वाटर कंटेंट है, सो दैट इज प्रेजेंट इन A। तो ये हो गया हमारा गार्ड, A shows higher water content, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट द कंडीशन ऑफ गार्ड सेल्स इन ए एंड बी। ए एंड बी की कंडीशन बतानी है, तो ए की टर्जिड हो गई, बी की फ्लैसिड हो गई, सिंपल। Next, given below is an experimental setup to demonstrate a particular process. Study the same and answer the questions. Follow आपको लीफ को देख के, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। एक तरफ डॉर्सल सरफेस दे रखा है लीफ का, एक तरफ वेंट्रल सरफेस दे रखा है, और एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अटैच कर रखा है दोनों सरफेसेस पे। तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए है। इसमें ये शो कर रहे हैं कि मोर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर, या ट्रांसपिरेशन जो है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है बिकॉज मोर स्टोमेटा प्रेजेंट है, एंड अपर सरफेस पे कम होता है बिकॉज लेस स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो ये दोनों सरफेस पे इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, और जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं टर्न्स पिंक। तो यहाँ पे देखो डॉर्सल सरफेस पे लगाया है ग्लास स्लाइड की हेल्प से, और यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे लगाया। तो कौन सा वाला जल्दी पिंक हो जाएगा, वेंट्रल वाला जल्दी पिंक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा, जो वाटर वेपर लूज होगा वो ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर लॉस थ्रू द वेंट्रल सरफेस विल बी मच मोर, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। ये रीज़न हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडीड, कौन सी प्रोसेस स्टडी हो रही है, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो ट्रांसपिरेशन की आप ये पूरी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको एक्सप्लेन कर दो कि पीसेस ऑफ ड्राई कोबाल्ट पेपर आर अटैच्ड टू द टू सर्फेस ऑफ लीव्स विच आर स्टिल इंटैक्ट एंड अटैच टू द प्लांट्स। लीफ को प्लक नहीं करना है। प्लक क्यों नहीं करना है, क्योंकि प्लक कर लिया तो फिर लीफ विल बिकम डेड, है ना, और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। उसका जो जाइलम और स्टेम और रूट कंटिन्यूएशन में होंगी तभी तो उसमें ट्रांसपिरेशन होगा। These are held in position by two glass slides on either side tied together by elastic bands or clips. Aim क्या है इस प्रोसेस का, aim है to demonstrate that increased transpiration occurs from the lower surface of the leaf as compared to the upper surface. What would you observe in the experimental setup? After an hour give a reason to support your answer. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वेंट्रल सरफेस पे जो पेपर है it turns pink faster as compared to the dorsal surface. ठीक है, पिंक बहुत देर में होता है, जबकि नीचे वाला जो है जल्दी पिंक हो जाता है। मेंशन एनी 3 अडेप्टेशंस फाउंड इन प्लांट्स टू ओवरकम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मेंशन अबव। तो आप कोई भी 3 अडेप्टेशंस मेंशन कर दीजिए। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, लीव्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू या रिड्यूस टू स्पाइंस। तो कोई भी आप ये 3 अडेप्टेशंस मेंशन कर सकते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, an apparatus as shown below was set up to investigate a physiological process in plants. The setup was kept in sunlight for 2 hours. Droplets of water were seen inside the bell jar. Answer the questions that follow. This was asked in 2015. Again you have got a diagram. एक डायग्राम का सेटअप आपको दे रखा है। एक प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, जिसकी सॉइल को आपने एक पॉलिथीन में रैप अप कर दिया है ताकि सॉइल के थ्रू वाटर लूज ना हो, और उस पूरे जो प्लांट है हमारा उसको एक बेल जार से कवर कर दिया। बेल जार क्या होता है, कांच का एक ये स्ट्रक्चर है जिसको हम बेल जार बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें आप पहले डायग्राम देख लीजिए क्या हो रहा है कि प्लांट है उसको हमने सनलाइट में रखा है, अंधेरे में नहीं रखा है, और उसको बेल जार से कवर कर दिया है। वेल वाटर्ड प्लांट है। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद ये क्या कह रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी बेल जार के सरफेस पे। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है। ये शो करती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कि पानी जहाँ से भी आया वो प्लांट के थ्रू ही आया, और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के थ्रू आया। हमने सॉइल को पूरा कवर कर दिया है।
सॉइल को हमने कवर कर दिया, तो प्लांट ने जो वाटर लूज किया है वो उसने अपने एरियल पार्ट्स के थ्रू ही लूज किया है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, नेम द प्रोसेस, प्रोसेस क्या हो गई, ट्रांसपिरेशन हो गई। आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर दीजिए डेफिनेशन के साथ। वाई वॉज द पॉट कवर्ड विद अ प्लास्टिक शीट, पॉट को हमने प्लास्टिक शीट से क्यों कवर किया, ताकि उसके सॉइल से वाटर लूज ना हो पाए, इसीलिए। सजेस्ट अ सूटेबल कंट्रोल, कंट्रोल मेथड क्या है इस प्लांट का, इस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल मेथड क्या है कि आप जो है कंट्रोल सेटअप क्या होता है एक्चुअली, एक ऐसा सेटअप जो कि जिसमें कि हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं ना वो रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए आपका कंट्रोल सेटअप क्या हो जाएगा कि एक खाली प्लास्टिक शीट ले लीजिए और उसको सनलाइट में टाई करके रख दीजिए, बेल जार उस पर कवर कर दीजिए। क्योंकि कोई कहने वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो कवर्ड कर हमने ये पॉटेड प्लांट को जो कवर कर रखा है ना जिस शीट से, हो सकता है उसमें से वाटर लूज हो रहा हो, शीट वाटर लूज कर रही हो। तो कंट्रोल सेटअप क्या हो जाएगा कि एक सिंपल खाली बेल जार लीजिए और ये जो शीट है, जो पॉटेड प्लांट को कवर करने के लिए हमने जो शीट यूज़ की है, इस शीट को वहाँ पे रख दीजिए, उसको बेल जार से ढक दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए और फिर देखिए कि वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो रही हैं क्या बेल जार के सरफेस पे, नहीं होंगी। तो दैट इज नोन एज द कंट्रोल सेटअप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 3 अडेप्टेशंस। अभी अडेप्टेशंस हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बोली थी, सेम अडेप्टेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगेन सेटअप दे रखा है, फिर उस पर क्वेश्चंस पूछें, आप देखिए दोबारा से सेटअप को समझिए। अभी आप ट्रांसपिरेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो आपको पता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है, ये आपको क्लियर है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो एग्ज़ाम में ट्रांसपिरेशन पे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वाले, फोटोसिंथेसिस पे भी आएंगे, रेस्पिरेशन पे भी आएंगे और अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ये जो 4 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, इसमें एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और ये मिक्स होके भी आते हैं कई बार। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अभी तो हमें पता है कि हम ट्रांसपिरेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे इससे बहुत मार्क्स लूज करते हैं क्योंकि आपका रेस्पिरेशन, प्लांट्स की रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, इन सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें सब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाले, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम्स पे एंड दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। तो रीजनिंग आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फर्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर होता है ब्लू। इज द एक्सपेरिमेंटल लीफ अ मोनोकोट और अ डाइकोट। आपको मोनोकोट या डाइकोट कैसे पता चलती हैं, लीव्स के आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे हम डाइकोट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डाइकोट लीफ होती है, एक तो वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, दूसरा वो कैसी होती है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। तो आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि डाइकोट लीफ ही है। Why are glass slides placed over the dry cobalt chloride papers? ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को आप ग्लास स्लाइड से कवर करके फिर क्लिप लगाते हैं, क्यों? ताकि एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो उस उस पेपर के कलर को अफेक्ट ना करे। मतलब पेपर जो है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब ना करे, जो भी मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब करे वो डायरेक्ट लीफ के सरफेस से ही करेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होगा वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब। After about half an hour, what change, if any, would you expect to find in the cobalt chloride papers placed on the dorsal and ventral side of the leaf? Give a reason to support your answer. आधे घंटे के बाद आप क्या कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे? जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आपका ब्लू था वो पिंक हो जाएगा। कौन से वाले सरफेस पे? वेंट्रल वाले सरफेस पे। नीचे लीफ का जो नीचे वाला सरफेस है उस पर पिंक हो जाएगा, मतलब नीचे वाले सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर वेपर इज बीइंग लॉस्ट। तो वहाँ पे जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके इट विल टर्न पिंक। अपर सरफेस पे जो है इट विल रिमेन ब्लू, वो भी पिंक होगा लेकिन काफ़ी टाइम लगता है उसमें, क्योंकि अपर सरफेस से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन काफ़ी कम होता है। अपर सरफेस ऑफ द लीव्स या डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीफ पे स्टोमेटा कम होते हैं, ठीक है, ये रीज़न हो गया। ओके, नेक्स्ट इज, ये सारे आंसर्स दे रखे। नेक्स्ट एक और सेटअप दे रखा है, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। इसमें वेइंग मशीन है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या वाटर इज बीइंग लॉस्ट और हो रहा है, तो हम उसको वे करेंगे कि कितना वाटर इज बीइंग लॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, सेटअप है ए और बी है, एक वेइंग स्केल लिया है और एक तरफ हमने
प्लांट लगाया है, ट्विग है प्लांट की, विच इज़ डिप्ड इन लिक्विड वाटर। टेस्ट ट्यूब में डिप्ड है ट्विग, और टेस्ट ट्यूब को हमने बंद कर रखा है कॉर्क की हेल्प से, मतलब कि टेस्ट ट्यूब के सरफेस से कोई भी वाटर इवेपोरेट नहीं हो रहा है। अब दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें उतना ही वाटर लिया है जितना कि बी में, जितना ए में प्रेजेंट था, और उसके सरफेस को हमने ऑयल से, इसको भी कॉर्क से बंद कर दिया और ऑयल से ब्लॉक कर दिया है। ऑयल से ब्लॉक क्यों किया है, सरफेस पे ऑयल क्यों डाला है, ताकि वाटर की इवेपोरेशन ना हो सरफेस से। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि वाटर जो है इट इज़ नॉट बीइंग लॉस्ट एज इवेपोरेशन, लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब इस सेटअप को इन्होंने कुछ देर ब्राइट सनलाइट में रख दिया, मे बी 1 आवर। अब उसके बाद फिर ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे वाटर क्या सेम रहेगा, जो इनिशियल वेट था वो सेम रहेगा, बी में तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो वेट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और यहाँ पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लेस, है ना, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वाटर लूज हो जाएगा एज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब नेम द प्रोसेस इंटेंडेड फॉर स्टडी, प्रोसेस कौन सी स्टडी कर रहे हैं हम, ट्रांसपिरेशन। डिफाइन द अबव मेंशन प्रोसेस, आप ट्रांसपिरेशन को डिफाइन कर दीजिए, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन द वेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी इज टेकन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट व्हाट इज ऑब्जर्व, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर ऑब्जर्वेशंस इन ए एंड बी। ए एंड बी का हमने पहले वेट लिया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद वेट लिया, तो क्या चेंज आएगा, ए का वेट कम हो जाएगा, बी का वेट सेम रहेगा। जस्टिफिकेशन क्या है, ए का वेट क्यों कम हो गया, क्योंकि प्लांट ने वाटर को अब्जॉर्ब किया एंड इट लॉस्ट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसीलिए वेट लॉस वहाँ पे रजिस्टर हो रहा है। बी में कोई वेट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो इवेपोरेशन के थ्रू भी वाटर लूज नहीं हुआ है, वहाँ पे वाटर के सरफेस को हमने ऑयल से कवर कर दिया था, तो नो इवेपोरेशन, सो वेट रिमेन्स द सेम। What is the purpose of keeping the test tube B in the experimental setup? टेस्ट ट्यूब B हमने ये वाला सेटअप क्यों किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा कंट्रोल सेटअप। ये क्यों किया है हमने, ये हम ये शो कर रहे हैं कि भाई जो वाटर के वेट में या प्लांट के वेट में वो चेंज आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कंट्रोल है ये पूरा थ्योरी दे रखी है, जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस इन प्लांट्स। ये 2018 का क्वेश्चन, आप जैसे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है डायग्राम का। अब इसको ब्राइट सनलाइट में रख दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिस हैज़ बीन केप्ट ऑन अ वेइंग मशीन। अगेन सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप करके रख दिया है। वेइंग मशीन पे एक पॉटेड प्लांट को रखा है, पानी के अंदर वाटर के कंटेनर में रखा है, और सरफेस पे ऑयल डाल दिया है ताकि सरफेस से वाटर लूज ना हो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब क्या होगा, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, ट्रांसपिरेशन। ऑयल क्यों डाला है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, मतलब जो भी वाटर लूज करेगा प्लांट वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही लूज करेगा, सरफेस इवेपोरेशन नहीं होगी। When placed in bright sunlight for 4 hours, what do you observe with regard to the initial and final weight of the plant? 4 घंटे इस सेटअप को धूप में रखा तो बहुत सारी ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, तो जो इनिशियल वेट था और जो फाइनल वेट है उनमें क्या डिफरेंस होगा। इनिशियल वेट जो था, सपोज वो 100 ग्राम है, तो फाइनल वेट 90 ग्राम या 80 ग्राम हो जाएगा, मतलब 20 ग्राम कम हो जाएगा वेट, तो दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर was lost as water vapor during these 4 hours by the surface of the plant. ठीक है, नेक्स्ट, गिव अ सूटेबल रीजन, वो हमने बता दिया आपको। what happens to the level of water when this setup is placed in humid conditions and windy conditions? humid condition में वाटर लेवल में डिक्रीज होगा, वेट थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी लो। ह्यूमिडिटी में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम रहेगा, लेकिन विंडी कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, तो वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डिक्रीज होगा। मेंशन एनी 3 अडेप्टेशंस, प्लांट की अडेप्टेशन बता दीजिए कि भाई संकन स्टोमेटा होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, लीफ रिड्यूस हो कर सकते हैं आप, थिक क्यूटिकल हो सकती है लीफ पे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, गटेशन पूछा है। गटेशन क्या है, गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइड्रोथोर्स प्रेजेंट अलोंग द लीफ मार्जिन एंड टेक्स प्लेस व्हेन द रूट प्रेशर इज वेरी हाई, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो है या मिनिमम है, टेक्स प्लेस बेसिकली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स और ड्यूरिंग नाइट।
3 plants A, B, C and are placed in a beaker containing colored water as shown in the figure. इनकी जो लेयर्स है उसको ऑयल से कवर कर दिया है. उसके बाद लीव्स वर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बी एंड सी वाज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग लाइट. ठीक है. अब ये पूछेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा. ए बी सी 3 सेटअप हैं. ठीक है. ए नॉर्मल प्लांट है, बी एक वैसा प्लांट है जिसमें से लीव्स सारी रिमूव कर दी गई हैं, सी एक ऐसा प्लांट है जिसको कि एक्स्ट्रा लाइट दे दी गई है, और सबके जो वाटर है उसको ऑयल से कवर कर दिया. वाटर सर्फेसिस कवर्ड बाय ऑयल. तो वाटर का जो लॉस है दैट इज़ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. और वाटर लेवल को मार्क कर लिया सबका कि भाई वाटर लेवल कहाँ है, उसको मार्क कर लिया. ठीक है. अब इन विच प्लांट ए बी और सी वुड द वाटर मूव अप फास्टेस्ट. कितना ज़्यादा जल्दी कौन सा वाला लूज होगा, वाटर लेवल डाउन होगा, तो वो किसका होगा, सी का. ठीक है. सबसे स्लो किस में होगा, बी में, क्योंकि उसमें सी में क्यों होगा, क्योंकि उस लाइट की वजह से एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिल रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा. बी में सबसे स्लो क्यों होगा, क्योंकि बी में लीव्स नहीं है, सिर्फ वाटर जो स्टेम के सरफेस पे जो हेड जो लेंटिसल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू ही वाटर लूज होगा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू. व्हाट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट. इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट करें कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. Water is covered with oil. Why water is covered with oil? As a precaution to prevent the evaporation. Process of evaporation से water lose ना हो इसलिए. Okay, then next the apparatus is Gary's potometer. Genong's potometer नहीं लिया है, Gary's potometer लिया है. It is designed to demonstrate unequal transpiration from the two surfaces of a dorsiventral leaf. Before keeping the leaf in between the cups, क्या किया है इन्होंने कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को ऐड ऑन कर दिया है. कैल्शियम क्लोराइड को एक कांच की वायल में, छोटी सी कांच की ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में रख दिया है. कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है. उसका काम क्या है, टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर. ठीक है. अब देखें क्या कह रहे हैं ये. एंड्स ऑफ कप्स वर क्लोज्ड with cork through which 2 mercury manometers were connected. अच्छा, जो इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड की जो वायल्स रखी हैं इनको वे करके रखा है. इनका वेट पहले इन्होंने नोट कर लिया है कि कितना वे किया है. अब देखो ये आपका पोटोमीटर है, गैरियस पोटोमीटर. अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. आफ्टर अ फ्यू आवर्स कैल्शियम क्लोराइड वायल्स वर टेकन आउट एंड वेड अगेन. कुछ घंटों बाद कैल्शियम क्लोराइड की वायल्स को निकाला और वे किया. ये जो वायल्स हैं वायल 1 एंड 2, जब आपने इनको निकाला और वे किया तो इसमें क्या होगा, मॉइस्चर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो हम अभी देखते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग कैल्शियम क्लोराइड वायल्स इनसाइड द कप. कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखा है हमने, ताकि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करे. आफ्टर अ फ्यू आवर्स CaCl2 वायल्स वर टेकन एंड दे विल वेट. उसको निकाल के वे किया तो क्या होगा कि उनका वेट बढ़ेगा क्या, दोनों का वेट बढ़ जाएगा. यस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर वेपर लूज हुआ है उसको उन्होंने अब्जॉर्ब किया है. अब लोअर सरफेस के पास जो थी उसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा या जो अपर सरफेस के पास थी उसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा. यू कैन ईजिली आंसर दैट क्वेश्चन कि जो लोअर सरफेस वाली वायल है उसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोअर सरफेस से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर इन द कप्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की आप डेफिनेशन लिख दीजिए. सिंपल था, कोई ज़्यादा इन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट आपका गेनोंग्स पोटोमीटर आ गया और उस पर आप क्वेश्चंस पूछें. दिस वाज आस्क्ड इन 2016. गेनोंग्स पोटोमीटर पे देखें क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. गेनोंग्स पोटोमीटर आपको पता है कि एक लीफ शूट रखी है एक आर्म पे और एक वाटर का रिजर्वर स्टॉप कॉक लगी है उसमें. यहाँ पे एक एयर बबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि जब मूव करता है तो हमें शो होता है कि कितना वाटर मूव कर रहा है. और कलर्ड वाटर रखा हुआ है ताकि वैसे भी आपको ग्लास की ट्यूब में कलर्ड वाटर मूव करता हुआ नज़र आता है. ओके, एक्चुअली ये जो अपैरेटस है, अच्छा अपैरेटस का नाम पूछा है आपसे तो गेनोंग्स पोटोमीटर हो गया. विच फिनोमिना इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस अपैरेटस. देखो आपसे ये नहीं पूछा है कि इस अपैरेटस से आप क्या मेजर कर रहे हैं,
ये पूछा है कि कौन सा फिनोमेना डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अपैरेटस किस फिनोमेना को मेजर करने के लिए या क्या चीज़, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मेजर हो रही है, तो पोटोमीटर जो होता है इट डज नॉट मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं कि जो पोटोमीटर होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेट ऑफ वाटर अपटेक बाय द प्लांट्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इट करस्पॉन्ड्स टू द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसलिए इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर कर रहा है। बट अदरवाइज अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटोमीटर क्या मेजर कर रहा है, तो आप बताएंगे कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मत लिखिएगा, यू विल लूज मार्क्स। विच फिनोमेना इज डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रांसपिरेशन, आप यहाँ पे रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन, दोनों चीज़ लिख दीजिए। एक्सप्लेन द फिनोमेना मेंशन अबाउट ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन बता दीजिए। नेक्स्ट इज टू लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग दिस अपैरेटस, इस अपैरेटस की लिमिटेशन पूछी है, ट्रांसपिरेशन के बारे में नहीं पूछा है कुछ भी। तो अपैरेटस की लिमिटेशन क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एयर बबल इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। एयर बबल को एक पर्टिकुलर प्लेस पे उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करना बहुत ट्रिकी होता है, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। देन द ट्विग मे डाई इफ द एक्सपेरिमेंट टेक्स लॉन्ग टाइम। अब हमने एक ट्विग को पूरे प्लांट को नहीं लगा सकते पोटोमीटर में, तो एक ट्विग काटते हैं, लीफ की शूट को एक कट करके, स्लांट कट करके उसकी ट्विग को, स्टेम को, और वहाँ पे लगाया जाता है पोटोमीटर में, तो वो जल्दी से कई बार इट श्रिवल्स ऑफ एंड डाइज। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस हैं। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर बबल इन दिस एक्सपेरिमेंट, एयर बबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट जहाँ जितना वो मूव करता है वो शो करता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट शो कर रहा है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर बबल सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट बाय द ट्रांसपिरेशन, तो इसका मूवमेंट बड़ा सिग्निफिकेंट है। देन एक्सपेरिमेंट नेम द स्ट्रक्चर इन अ प्लांट थ्रू विच द अबव प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब ये जो प्रोसेस है ये किस स्ट्रक्चर के थ्रू हो रही है, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स, मोर ऑन द अंडर सर्फेस एंड लेस ऑन द अपर सर्फेस और द डोर्सल सर्फेस। वेंट्रल सर्फेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, इसीलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स मेनली थ्रू द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द लीफ। सो वी फिनिश विद ऑल दी एक्सपेरिमेंट्स है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे और आप इसको देखिए, अपना बोर्ड की तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए, हाफिलीज़ अभी आपके आ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।